उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान उमर जंजुआ। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के सेक्टर F11 में। नाजरीन, ये एक पोस्ट सेक्टर है और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी बाहिम्मत खातून जो आबदा तालपुर हैं और इनने कुछ अर्सा कबल एक रेस्टोरेंट का आगाज़ किया। तनहा इनने ये सफ़र शुरू किया था और आज माशाल्लाह एक बहुत आला किस्म का रेस्टोरेंट बना चुकी हैं। बाकी तफसील इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि आपने ये सफ़र कब शुरू किया और एक खातून होने के नाते आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ये इस सफ़र को 5वां साल चल रहा है। 1 साल मैंने घर से किया, तो उसके बाद मैंने एक छोटी सी शॉप इधर ली जिसमें कोई 10-15 बंदों की सेटिंग थी। उसमें किचन भी बना हुआ था, तो उसमें मुझे काफ़ी मसले होते थे। जब कस्टमर आते थे तो वो खुद बेचारे उठाते थे और उसके साथ फिर वो पेमेंट भी खुद करते थे। हम 3 लोग होते थे। जब उनको टेस्ट का पता चलता गया ना, तो आस्ते आस्ते लोग बढ़ते गए। तो उसके बाद मैं कुक गांव से लेके आई, उनको ट्रेन किया, क्योंकि इधर के ले आती तो वो भाग जाते थे। कभी फ़ोन आ जाती कि आज फ़िलहाल कुक भाग गया, फ़ौरन आके मैंने बिरयानी बनानी होती। बच्चे छोटे थे, उनको घर पे छोड़ती थी और एक कोई छोटा लड़का रखा हुआ था, वो फिर उनको देखता था। तो इस तरह। ये बताइएगा कि ये जो आपने रेस्टोरेंट कायम किया और तन्हा इस सफ़र का आगाज़ शुरू किया, तो आपको मुश्किलात का सामना किन का मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्योंकि हमारे माशरे में एक ख़ातून के लिए काम करना बहुत मुश्किल है और लोग जो हैं उसको अच्छी निगाह से नहीं देखते। हाँ, इसको लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते। जब मैंने शुरू किया तो किसी ने बोला कि अच्छा आज आप चावल की पतीले लेके फिरोगी। मैंने कहा क्या है, हाथ पाँव है ना, हम मेहनत कर सकते हैं। एक चीज़ आती है हम औरतों को तो उसको हम आगे ले जाए ना, ये हुनर है ना। हुनर वाला बंदा तो बैठ नहीं सकता। और मेरा ये मकसद था कि मैं गांव से सारे लेके आऊँ, उनको मैं इधर एक जॉब समझो मैंने दी हुई है ना, मेरा फलाई काम है। मैं सोचती हूँ कि गांव से और भी औरतें आएँ, उनकी भी मैं हेल्प करूँ ताकि वो भी बाहिम्मत औरतें। तो ये एक आपका इस रेस्टोरेंट का नाम सारंग है, तो इसकी सारंग के बारे में बताएं कि क्या वजह है कि आपने ये नाम? सारंग हमने रखा बेटे का नाम। हमारे में एक तो सुर सारंग है, दूसरा इसका मतलब है सारंग का मतलब तो बारिश का बरसना। तो हमें ये अच्छा लगा, इसलिए हमने अपने रेस्टोरेंट का नाम भी सारंग ही रखा। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि जो ख़वातीन व्यूअर्स आपको देख रही हैं और वो काफ़ी टेंशन्स के बावजूद माशरे की वजह से बाहर नहीं निकलती, काम नहीं करती, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको मैं मैसेज देना चाहूँगी कि वो अपने घर वालों की दबाव में ना आए। लोगों की बातें तो सुननी पड़ती हैं, मगर उनको एक कान से सुने दूसरी से निकाल लें। ऐसे फील करें कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। तो अपने में हिम्मत पैदा करें। हम हिम्मत पैदा करें तो मर्दों से ज़्यादा हम काम कर सकती हैं। आपके रेस्टोरेंट में कितने लोग जो हैं वो आपके साथ इस वक्त काम कर रहे हैं? मेरे पास कोई 22 लोग हैं, मगर अभी मैंने नाश्ता स्टार्ट किया है तो 5 और मैं लोग रखूँगी ना। तो अब माशाल्लाह देखो, मैंने 25 बंदों को जॉब दी हुई है। तो दूसरा ये बताइएगा कि सिंध कल्चर से आपका ताल्लुक़ है, तो वहाँ पे तो एक वडेरा सिस्टम है और वहाँ इस तरह खातून का बाहर निकलना तो एक बड़ी अजीम रवायत आपने कायम की है। तो उस हवाले से आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा अपने ख़ानदान? मेरे ख़ानदान में तो ऐसा कोई इशू नहीं। मेरे हस्बैंड, हमारी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड मुझे इधर ही ले आए। हमें 18 साल हो गए हैं। तो बच्चे छोटे थे, फिर आस्ता आस्ता मैं बाहर निकली, लोगों को देखा, औरतों को देखा, तो मैंने खुद में हिम्मत पैदा की। मेरे हस्बैंड ने भी मेरा साथ दिया, तो इसीलिए मैं आज जहाँ पे हूँ। मैं दूसरी औरतों को भी बोलती हूँ कि वो भी पीछे जो बेचारी देहातों में बैठी हुई हैं उनकी सपोर्ट करें और उनकी हिम्मत अफजाई करें ताकि वो भी बाहर निकलें, अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें। एक अच्छा इनिशिएटिव है। बेसिकली ख़ातून है, अगर वो रन कर रही हैं तो एक उर्दू का खोल है कि जिसका काम उसी को साजे। और बेसिकली जो लेडीज़ होती हैं वो बेहतर समझती हैं कि टेस्ट खाने का किस तरह से होना चाहिए। तो एक अच्छी चीज़ है। खाने के लिए हमें दिन को लंच के लिए निकलते हैं तो हम यही चाहते हैं कि यार कोई ऐसा टच मिले कि हमें घर का खाना मिले, उसी तरह से फ़ील हो। तो इट्स नाइस थिंग कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और अच्छा है। और पाकिस्तानी माशरे में मेरे ख्याल से और भी औरतों को इस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए
ताकि जो है वो खुद भी अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आएँ और जो हम लोग हैं वो भी बेसिकली दिन के टाइम या लंच के लिए जब निकलते हैं तो हमें अच्छा फूड, क्वालिटी फूड मिले खाने को। इसमें खाने में एक तो बहुत अच्छी चीज़ ये है कि स्पाइसेस वगैरह नॉर्मल होते हैं और जिस तरह का घर के खाने का टेस्ट होता है उस तरह का मिलता है। और एक ये बड़ी इनकरेजिंग चीज़ है कि इसको यहाँ पर एक आंटी रन कर रही हैं और हम टेलीनॉर में एक जॉब करते हैं और यहाँ पर हम सारे कोलीग्स जो हैं अक्सर हमारी प्रेफरेंस यही होती है कि हम सरंग आएँ, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि एक तो प्राइसेस भी इसकी बाकी रेस्टोरेंट्स के कंपैरिजन में इकनॉमिकल है ये, और खाने का टेस्ट जो है वो पता लग रहा होता है कि जो है ना वो जिस तरह घर में एक डिफरेंस होता है नॉर्मल रेस्टोरेंट्स का घर के का। घर जो रेस्टोरेंट में बना होता है उसमें स्पाइसेस ज़्यादा होते हैं, ओवर कुक्ड होता है समटाइम्स, लेकिन ये बड़ा नॉर्मलाइज किस्म का बनाया होता है। जी नाज़रीन, आपने इस बाहिम्मत खातून की पूरी दास्तान सुनी। ये काफ़ी ख़वातीन के लिए एक इंस्पिरेशन स्टोरी है। उमर जंजुआ को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।